कौन कौन है आपके? परिवार में कोई नहीं है। कोई बात नहीं, हम भी आपका ही परिवार है, कोई टेंशन नहीं। कहाँ रहते हो आप कश्मीर में? टेंशन नहीं लेनी है हम। जी, मैं बाड़वन से हूँ। वो किश्तवाड़ में पड़ता है। परिवार में कोई नहीं है। खुद क्या काम करते थे? खुद मैं एक छोटी सी दुकान चलाता था, टेलर का काम करता था। वार्ड में? जी। तो मम्मी पापा वगैरह कहाँ हैं? नहीं, मम्मी तो बिल्कुल छोटे से गुजरा है, ये हमने पाला है छोटे से। माँ की तो डेथ बचपन में ही हुई थी और पापा ने अकेले को ही लेके पाला। और एक टाइम ऐसा है कि घर संभालने के चक्कर में उनका पैरालाइज अटैक आया। 8-9 साल उनकी खिदमत की, तो वो भी ये दुनिया छोड़ गए। Asya Shubir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. Hello, myself Ulfat Jahan. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well-furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। At PN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections. आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। अभी हम सिदरा में मौजूद हैं और हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं। परिवार के नाम पे इनके वाइफ और बच्चे हैं, बाकी आगे पीछे कोई नहीं है और इनको आप सब की, हम सब की मदद की ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके बोलते हैं ना, समंदर बनता है। तो वैसा ही कुछ इनके साथ जो कुछ हुआ है, कुछ ऐसा जिसमें इनको पैसे की दरकार है। ज़्यादा पैसा भी नहीं है, 2.5-3-4 लाख में हो जाएगा इनका इलाज। लेकिन काम करने वाले क्योंकि यही हैं और खुद काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण इनके पास पैसा तो है नहीं कि अपना इलाज करवा पाएं। और जहाँ पे इनका इलाज होना है वहाँ पे वो आयुष्मान कार्ड भी नहीं वो चलता है। तो इनसे बात करते हैं पूरा क्या मामला। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है शबीर अहमद। शबीर भाई, क्या दिक्कत आ रही है आपको? मुझे कई 1.5 साल से पस हो रहा था पैरों में। कई हॉस्पिटलों में गया तो आज तक मुझे किसी भी टेस्ट में ये नहीं आया कि मुझे दर्द क्या था, कि ये निकल नहीं रहा था। तो इस बार पहले हम गए थे अमृतसर, तो उन्होंने वहाँ पे टेस्ट करके उन्होंने बोला कि आपकी नसें ब्लॉक हो चुकी है, तो हमारा इलाज यहाँ पे नहीं है आपको अमृतसर में भी। तो उन्होंने अपने हिसाब से भेज दिया हमें लुधियाना। तो वहाँ जब पहुँच के हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई ये नसें ब्लॉक हो चुकी है, आपको ऑपरेशन तो नहीं कर सकते हैं हम क्योंकि छोटी उम्र है आपकी, तो इसमें हम ट्रीटमेंट के ज़रिए ही आपको हम इलाज कर देंगे। कम से कम 4-5 महीने तक आपको हमारा इलाज करना पड़ेगा। तो फिर उनको हमने सबसे पहले ये पूछा कि हमें उतना इनकम भी नहीं है कि ट्रीटमेंट कर सकें, कितना हो सकता है। तो उनका कहना यही है कि 3-4 लाख तक आपको खर्चा आ जाएगा। और ऐसा था कि साथ में है भी नहीं कि हम वहाँ इलाज कर सकते थे, इसलिए हम पहले आके हमने सोचा कि हम पहले कुछ पैसों का इंतज़ाम करें और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में कोई नहीं है। कोई बात नहीं, हम भी आपका ही परिवार है, कोई टेंशन नहीं। कहाँ रहते हो आप कश्मीर में? टेंशन नहीं लेनी है हम। जी, मैं बाड़वन से हूँ। वो किश्तवाड़ में पड़ता है। परिवार में कोई नहीं है। खुद क्या काम करते थे? खुद मैं एक छोटी सी दुकान चलाता था, टेलर का काम करता था। वार्ड में? जी। तो मम्मी पापा वगैरह कहाँ हैं? नहीं, मम्मी तो बिल्कुल छोटे से गुजरा है, ये हमने पाला है छोटे से। माँ की तो डेथ बचपन में ही हुई थी और पापा ने अकेले को ही लेके पाला।
और एक टाइम ऐसा है कि घर संभालने के चक्कर में उनका पैरालाइज अटैक आया। 8-9 साल उनकी खिदमत की, तो वो भी ये दुनिया छोड़ गए। इमरान भाई, आपने हमें यहाँ पे बुलाया, प्लीज यहाँ पे आइए। कैसे आपको पता चला इस युवा की जो कहानी है और यहाँ पे आज हम आए? बोलते हैं ना अरफाज साहब कि यतीम होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन यतीम की ज़िंदगी जीना ये बहुत मुश्किल होता है। हमें भी किसी ने यहाँ तक पहुँचाया कि आप जाइए वहाँ पे, तो वो बड़ी मुसीबत में है। तो जब यहाँ पे आया तो मैंने आप तक अप्रोच किया, अरफाज साहब आए, क्योंकि वक्तन फ़ौक्तन आपने जो समाज में अच्छा काम किया है, हर एक गरीब की मदद करते हो आप। और जब भी हम आपको कहीं बुलाते हैं तो ऊपर वाले की मदद से उनकी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम इस समाज में रह रहे हैं। इस समाज में जितने भी कोई मुसीबत में हो, कुछ हो, उनको मदद करना ये हमारा फ़र्ज़ है। और ये हमारी इंसानियत भी है कि हम जो समाज में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनको मुसीबतें हैं, तो उनकी मदद करना ये हमारा फ़र्ज़ है। ये एक और सबसे बड़ी बात है, यतीम है, 3 बच्चों का बाप है, कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, एक अकेला बंदा है कि मतलब 2-4 सालों से घर पे ही बैठा हुआ है, तो कोई इनकम सोर्स भी नहीं है। तो अब देखिए कि मतलब ये जो इनकी जो ये प्रॉब्लम है, इनको यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन जो है ये बहुत कम है, बहुत कम जाती है, कि उसकी वजह से जो है इसमें नसें ब्लॉक है। तो जम्मू में इन्होंने काफ़ी जगह ट्रीटमेंट भी करवाया, तो कोई उसमें ये नहीं निकला कि किस तरह से हुआ। तो फिर ये बाहर गए, पंजाब वगैरह, तो वहाँ से जब मतलब गए तो उन्होंने बोला कि आपकी जो नसें हैं वो बहुत ही कमज़ोर हुए हैं, तो इनमें कम से कम 4-5 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। अब आपको पता है कि एक बेरोजगार इंसान, और वो भी आजकल के ज़माने में इतनी महंगाई के दौर में, और वो भी 3-3 बच्चे मतलब पालना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो या तो चलो कहते हैं कि मतलब ऐसे ये काम भी कुछ करता हो, तो इससे पहले भी काम भी नहीं कर सकते ना। हाँ, तो इससे पहले भी ये जैसे बोल रहे कि मैं टेलर का काम कर, क्या टेलर की क्या इनकम होती है। मतलब यहाँ पे इंसान एक मुलाजिम बंदा जिसको इनकम सोर्स भी होता है, वो भी आजकल के दौर में रो रहा है कि मुझे वो तनख्वाह भी कम पड़ रही है। तो अब हम समाज में रह रहे, चलो एक हमारा तो चलो कोई ये नहीं है, एक जरिया है ऊपर वाले ने बनाया है आपको, हमें कि मतलब किसी तक पहुंचना, उसकी मदद करना, ये सवाब का काम है। हम तमाम अपने भाइयों से अपील करते हैं कि सबसे पहले शुरुआत तो मैं अपने से ही करूँगा, आपसे करूँगा। तो फिर हम चाहते हैं कि एक इंसानियत के नाते हमारे भाई की हेल्प कीजिए, और कि आने वाले टाइम पे कि ये भी याद रखें कि नहीं कि कुछ लोगों ने जो है मेरी हेल्प की है, मतलब आपके माध्यम से, क्योंकि आप जो है समाज में एक पत्रकार बैकबोन है, तो आपकी माध्यम से अगर इनको कुछ ऊपर वाले की मदद से हेल्प हो जाए तो बहुत ही सवाब का काम है। बिल्कुल। तो यहाँ पे अंकल जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा हाजी गुलाम मोहम्मद वानी। मतलब सब कैसे जानते हैं आप इनको? सर इस तरह बात है, ये बचपन से ही यतीम हुआ। इसकी माँ की डेथ हुई जब ये आप 3 में रहते हैं? हाँ, अच्छा। ये 3 साल का था तो इसकी माँ की डेथ हो गई। फिर ये मैंने पाला है। अच्छा। रिश्तेदार मेरा कुछ नहीं लगता है, मैंने पाला है। मैंने इसको 12 तक पढ़ाया है, इसकी शादी करवाई है, इसके बच्चे हैं। तो इसका फादर था, बाद में उसको भी पैरालिसिस हुआ, वो बीमार रहा 5-10 साल, उसकी भी इसने खिदमत की। आखिरकार वो 2 साल पहले वो उसकी डेथ हो गई। अब ये अकेला था, अपना कारोबार ठीक चलाता था। अब कोई 2 साल से इसको ये हो गया, हमको भी पता नहीं था। इसके अंगूठे में दर्द था, ऐसा कुछ करता रहा। हमने कहा मामूली दर्द है। फिर करते करते इसको ये लंबा चौड़ा होते गया। फिर हमने इसको बोला कि आप इधर आ जाओ, हम यहाँ दिखाएंगे, कश्मीर में कुछ नहीं हुआ। अब हमने इसको बुला कर लाया फोन करके। फिर ये आया तो मेरा दूसरा लड़का साथ गया इसको उधर अमृतसर में। उधर टेस्ट किया, उन्होंने बोला इसका ये प्रॉब्लम है, तो हमारे पास इसका इलाज नहीं, इसका इलाज लुधियाना में हो जाएगा। फिर इसको मेरे लड़के ने लुधियाना में ले गया। उधर टेस्ट किया, उन्होंने कहा जी इसका जी ये सर्कुलेशन बंद है, बिल्कुल बंद है। इनकी जो नर्स है ये खून वहाँ नहीं जाता है, सर्कुलेट नहीं होता। इसको अब इलाज है हमारे पास, मगर
उसमें इंजेक्शन है कोई 70,000 के की, उस एक इंजेक्शन किया उसे, अच्छा। तो इसको रुपया 4-5 लाख लगेगा, तो हम इलाज करेंगे, 6 महीने इसको एडमिट रहना है। तो हमने कहा इसके साथ भी कोई नहीं है। मेरा लड़का जो साथ था वो टीचर है, उसको ड्यूटी पर जाना है, तो पैसा का भी उतना गुंजाइश नहीं था। हमने कहा पहले फिर जाएंगे, तो अब ये पता चल गया इसको क्या बात है, तो हम जमा शमा करेंगे उधर इधर करके, चंद चंद करके, इसका फिर कोई बंदा कोई साथ भी लाएंगे, तो फिर जाएंगे हम लुधियाना, इसका इलाज करवाएंगे। ये हमारा मसला था जो आपको कंटक, वो भी इसका रिश्तेदारी है, तो मेहरबानी उसकी, तो उसने आपके साथ किया। तो अगर इसका कुछ हो जाता तो हम भी करते, आप भी कुछ करेंगे, तो इसका अगर ये जिंदगी बच जाएगी, उनके बच्चों का सहारा हो जाएगा, तो यही लेना है दुनिया में, और कुछ नहीं। बस ये मेहरबानी है, आपसे भी रिक्वेस्ट है। हम भी, हमारा रिश्ते में कुछ नहीं लगता, लेकिन अब पाला है हमें, वही दर्द है इसको, बस बच्चे के साथ। हाँ। अब ये जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से, और क्या वहाँ पे आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख तक की सुविधा है उसमें, वो वहाँ पे नहीं चलता है? कार्ड का उन्होंने बोला कि हाँ कार्ड नहीं चलते हैं, ये वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। अच्छा। उनसे हमने ये बात की थी कि कहने लगे कि नहीं, यहाँ इसकी कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप इनको? बस यही कि एक इंसान की जान बचा लो बस, क्योंकि पीछे भी छोटा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है घर में। चलो जी, ये पूरा मामला है। यहाँ पे आप कैप्शन में जो है इनका अकाउंट नंबर, इनका मोबाइल नंबर, सारा कुछ दिया गया है। आपसे जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है, आप मिल करके सारे लोग अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो इनका ज़रूर इलाज भी अच्छे से हो सकता है, और ये ठीक होकर के अपना घर परिवार को चला सकते हैं। ये अपने आप में उस काबिल नहीं है कि अपना इलाज जो है वो खुद से करा सकें। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, खुद ही कमाते थे, और जब से ये मतलब इनके पापा जी की डेथ हुई है, 9 साल वो पैरालाइज रहे, 9 साल तक इन्होंने उनकी सेवा भी की। अब खुद पे ये बन पड़ी है, परिवार भी है, तो थोड़ा थोड़ा करके अगर थोड़ी सी इनकी मदद कर दी जाए तो ये ठीक हो सकते हैं। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।